तंत्र को सही ढंग से चलाने के लिए 1 जुलाई 1957 में विद्युत मंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, सबसे पहले मैंने यही लिख रखा है। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1957 को। देखो, अकेला विद्युत मंडल पूरे राजस्थान में बिजली की सप्लाई नहीं कर सकता। यह है राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। अब अकेला ये पूरे राजस्थान में बिजली की सप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए 19 जुलाई 2000 को 5 नई कंपनियों का गठन किया गया। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर, 5 नई कंपनियां बनाई गई। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जोधपुर, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर, और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर। ये 5 नई कंपनियां बनाई गई। इन पांचों कंपनियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। 3 कंपनियों का मुख्यालय तो जयपुर के अंदर ही है। शुरुआत वाले तीनों कंपनियों का मुख्यालय जयपुर के अंदर है। अब हमें ये कंपनियां पढ़नी है थोड़ी सी, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई थी जुलाई 1957 के अंदर। बाद में राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का कर दिया विभाजन, है मतलब इसको बांट दिया गया। 19 जुलाई 2000 को 5 नई कंपनियों में बांट दिया गया। इसमें से जो 3 कंपनियां हैं, 3 निगम हैं, उनका मुख्यालय तो कहां पर है? जयपुर के अंदर है। समझ गए, मेन काम क्या है? बिजली की सप्लाई करना है भाई। कौन कौन सी 5 कंपनियां हैं सर? पहली है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर है। इसका काम है, कभी आप राजस्थान में विद्युत उत्पादन की जो भी परियोजना चल रही हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखो, विद्युत का उत्पादन करो। यह जिम्मेदारी इस कंपनी को दी गई है। राजस्थान सरकार के जो सभी विद्युत उत्पादन की परियोजनाएं हैं उनके ऊपर आपको नियंत्रण करना है, उनका विद्युत उत्पादन करना है। विद्युत उत्पादन करने के लिए यह कंपनी उत्तरदायी है। ठीक है। दूसरी है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर के अंदर। इसको जिम्मेदारी दी गई कि विद्युत प्रसारण के लिए जो भी लाइनें लगाई गई हैं उसके लिए जो भी स्टेशन है उनका निर्माण करो और सही ढंग से संचालन करो। क्या अलग अलग कंपनियां बनाई गई है 5। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है, विद्युत प्रसारण संबंधी जो भी लाइनें हैं, जो भी सब स्टेशन है, उनका निर्माण करो और उनका सही ढंग से संचालन करो। क्या ये 2 कंपनियां हमने पढ़ ली हैं। अब जो 3 कंपनियां बची हैं उनको विद्युत वितरण का काम दे दिया। इनके अलग अलग जिले बांट दिए गए और कहा कि तुम इन जिलों में बिजली का वितरण करो, लोगों को लाइट के बिल भेजो, उनसे पैसे इकट्ठे करो। तुम्हारे घर में बिजली का बिल आता है, उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ होगा। तुम बिजली के बिल पर देख लेना कि तुम्हारे जिले में विद्युत वितरण का काम है वो किस कंपनी को दिया गया है। बाकी हमें जिले याद नहीं करने हैं कि कौन सी कंपनी को कौन से जिले दिए गए हैं। ठीक है, 2 कंपनियों की थोड़ी सी डिटेल है, बाकी 3 के केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इस कंपनी का इस प्रकार से लाइट का बिल आता है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पूरी की पूरी जानकारी होती है। बिजली सप्लाई करने का काम करती है, विद्युत का वितरण करती है, लोगों के घरों पर लाइट भेजने का काम करती है, उनके बिल भेजती है। केवल नाम ध्यान रखने और कुछ नहीं है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, फिर है आपका जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। हमारे चूरू हनुमानगढ़ की तरफ जो लाइट का बिल आता है वहां पर जो बिजली वितरण का काम करती है वो करती है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। हमारी तरफ भाई इसी प्रकार का लाइट का बिल आता है। ये समझ गए 5 कंपनियां हैं। कुछ भी मैंने नहीं बताया है, थोड़ा सा मैं रिवीजन मार देता हूं फटाफट, ज्यादा कुछ है नहीं। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन, वो संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। कुल मिलाकर आज हमें क्या करना है? बिजली का उत्पादन करना है। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई है जुलाई 1957 के अंदर। एक मंडल की स्थापना कर दी गई। इसका काम हल्का करने के लिए 5 कंपनियां बनाई गई। ये 5 कंपनियां बना दी गई 2000 के अंदर। इन 5 कंपनियों को नई नई जिम्मेदारियां दी गई। यह है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। भाई आप यानी का जो सरकार की विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखो, विद्युत का उत्पादन करो। क्या
दूसरी कंपनी है अपने जयपुर के अंदर विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। इसके लोगों से दिख जाएगा कि विद्युत प्रसारण संबंधी जो भी लाइनें हैं उनका सही ढंग से निर्माण करो। इसके लिए जो भी आपको पावर स्टेशन बनाने हैं उनका सही ढंग से संचालन करो। बाकी जो फिर 3 कंपनियां बचती हैं, इनका काम है केवल विद्युत का वितरण करना है जिलों के अंदर। अलग अलग जिले इनको दे रखे हैं, बस ये बात हमने पढ़ी है। 11वीं और